गांव की दो दुनिया। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे गांव में मेहनती किसान रहते थे जो दिन रात खेतों में पसीना बहाकर अपना गुजारा करते थे। लेकिन उसी गांव में एक आदमी था जिसका नाम सेठ हरिराम था। गांव का सबसे अमीर लेकिन सबसे कंजूस और लालची इंसान भी था। सेठ के पास ढेरों खेत थे और भरे हुए गोदाम और सोने चांदी से भरी तिजोरियां भी थीं। लेकिन अगर कोई गरीब उसके पास मदद मांगने आता तो सेठ हरिराम हंसते हुए कहता, मुफ्त का माल सिर्फ हवा में मिलता है क्या? मेहनत करो और पैसा कमाओ। उसी गांव में एक गरीब लेकिन होशियार किसान रहता था जिसका नाम गोपाल था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन इस बार उसकी फसल सूखे की वजह से बर्बाद हो गई थी। गोपाल मन में सोचता है, अगर हमने जल्दी से बीज नहीं खरीदा तो अगली फसल भी नहीं उगेगी और मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। अब क्या करूं? उसने गांव के कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ उसकी मदद करने के लिए। आखिरकार मजबूरी में वह सेठ हरिराम के पास गया। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। मेरा परिवार भूखा मर रहा है। मैं अगली फसल के बाद आपको लौटा दूंगा। तभी सेठ हरिराम ने बोला, अरे ओ गोपाल, मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है। लेकिन चलो, तुम्हें मैं एक मौका देता हूं। अगर तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए तो मैं तुम्हें बिना ब्याज के कर्ज दे दूंगा। तभी गोपाल समझ गया कि सेठ कोई चाल जरूर चलेगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और चुनौती स्वीकार कर ली। कैसी परीक्षा सेठ जी? सेठ ने गोपाल को गांव के बाहर एक सूखी बंजर जमीन के पास ले गया और वहां खड़ा होकर बोला, अगर तुम इस जमीन में 1 महीने के अंदर लहलहाती फसल उगा दो तो मैं तुम्हें कर्ज बिना ब्याज के दूंगा। लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरे खेतों में साल भर मुफ्त में मजदूरी करनी पड़ेगी। गांव के लोग हैरान थे। तभी एक आदमी बोलता है, अरे, ये जमीन तो बिल्कुल बेकार है। यहाँ कुछ भी नहीं उग सकता। आपने तो बिल्कुल सही कहा है। गोपाल तो फंस गया। सेठ की चालाकी के आगे उसकी होशियारी भी काम नहीं आएगी। लेकिन गोपाल ने मुस्कुराते हुए चुनौती स्वीकार कर ली और कहा, ठीक है सेठ जी, मैं आपकी शर्त मानता हूँ। गोपाल सीधे गांव के सबसे बुद्धिमान पंडित जी के पास गया और पूरी बात बताई। पंडित जी कहते हैं, गोपाल, अगर जमीन में कुछ नहीं उग सकता तो कुछ ऐसा उगाओ जो आंखों से न दिखे। गोपाल को बात समझ में आ गई और उसने एक शानदार योजना बनाई। अगले दिन से वह बंजर जमीन पर हल चलाने लगा और पानी डालने लगा और वहां खेती करने का नाटक करने लगा। गांव के लोग यह देखकर हैरान थे। अरे, यह क्या कर रहा है? यह तो सच में मेहनत कर रहा है। धीरे धीरे गांव में चर्चा होने लगी कि गोपाल कुछ बड़ा करने वाला है। कुछ ही दिनों में पूरा गांव वहां इकट्ठा होने लगा। 1 महीने बाद सेठ हरिराम वहां पहुंचा और इधर-उधर देखा। उसने हंसकर कहा, मैंने पहले ही कहा था, यहां कुछ भी नहीं उग सकता। अब तैयार हो जाओ साल भर मजदूरी करने के लिए। सेठ जी, आपने कहा था कि यहाँ कुछ उगाना है, लेकिन ये नहीं बताया था कि क्या उगाना है। देखिए, मैंने यहाँ उम्मीद और विश्वास उगाया है। गांव के लोग खुश होने लगे और बोले, सच में, पहले इस जमीन को कोई देखता भी नहीं था, लेकिन अब पूरा गांव यहां देखने के लिए आ रहा है। गोपाल की अक्ल ने सेठ की चालाकी को हरा दिया। गोपाल ने दिमाग और मेहनत दोनों से काम लिया है। एक सच्चा किसान सिर्फ फसल नहीं उगाता, बल्कि सोच और विश्वास भी उगाता है। सेठ हरिराम का चेहरा उतर गया। उसे पहली बार किसी गरीब ने हराया है। मजबूर होकर सेठ ने गोपाल को बिना ब्याज के कर्ज दे दिया। लेकिन इस घटना के बाद उसे भी एहसास हुआ कि सिर्फ धन ही सब कुछ नहीं होता। आज पहली बार मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि अक्ल और मेहनत से भी दुनिया जीती जाती है। सच कहा, मेहनत और होशियारी से हर मुश्किल का हल निकल सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया
तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।